हेलो एवरीवन। सो सबको इन्फॉर्मेशन तो मिल ही गई होगी that NB has changed the pattern of NEET, PG as well as FMG. And NB is very notorious in playing with the mental peace of the students. But ठीक है, बीइंग अ डॉक्टर आप सबको ऐसी सिचुएशंस डील करनी पड़ेंगी बहुत बार. So let us today discuss how to make the best out of this situation. First of all, we'll discuss what is the new pattern. उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को डिस्कस करते हैं क्योंकि we'll focus only on the positive things from now on. And what things you can do to get the most out of it. So first thing is pattern क्या है? पैटर्न इसके आपको 200 क्वेश्चंस मिलते थे एंड 3.5 hours मिलते थे इनिशियली. बट नाउ व्हाट दे हैव डन इज कि 40 क्वेश्चंस के सेक्शंस डिवाइड कर दिए हैं. यू विल बी हैविंग 5 sections and you will be having 42 minutes for each section. Okay, you cannot go back to the previous section once you have completed it. So 42 minutes में आपको 40 क्वेश्चंस कंप्लीट करने ही हैं. तो अगर आपके पहले भी हो जाते हैं तो यू कैन नॉट गो टू द नेक्स्ट सेक्शन. और अगर आपको क्वेश्चन मिस आउट भी हो जाते हैं तो यू कैन नॉट जस्ट टेक मोर टाइम फ्रॉम द नेक्स्ट सेक्शन. So it's like that only. Now we'll discuss the benefits, the positive aspect of this. One thing is कि बहुत सारे लोगों का ना पेपर छूट जाता है ना. द रीजन बीइंग कि हम बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते हैं ना पर्टिकुलर सेक्शन, या फिर बहुत बार हम ऐसा करते हैं कि हम कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन पे अटक जाते हैं. सो अगर ये सेक्शन वाइज जो सिस्टम हो गया है, इसमें यू विल बी हैविंग दिस पॉजिटिव थिंग कि बहुत ग्रॉसली आपका पेपर छूटने की पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी. अगर आप स्लो भी हो या आपको टाइम लग भी रहा है या आप क्वेश्चन पे स्टक होते भी हो, स्टिल ईच सेक्शन में आपके 3 4 ऐसे क्वेश्चन मिस आउट होंगे एज कम्पेयर टू जब लोग पूरा 200 क्वेश्चन का पेपर देते हैं. सो प्रोबेबिलिटी रहती है कुछ लोगों का ऐसे बहुत आउटपुट मिलते हैं कि 30 40 क्वेश्चंस मिस हो गए, 50 क्वेश्चंस छूट गए, है ना. सो ये प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी. तो इट्स अ गुड थिंग. ये आपको टाइम मैनेजमेंट खुद से भी प्रेशराइज करेगा बिकॉज विल बी ऐसा नहीं होगा कि आप इनिशियल 1 hour में सिर्फ 30 40 क्वेश्चन करें. क्योंकि जब भी हम एग्जाम अटेम्प्ट करते हैं ना तो हमारी एक टेंडेंसी रहती है कि वी आर इनिशियली स्टार्ट स्लो, है ना. जब भी हम पेपर स्टार्ट करते हैं तो हम अच्छे से पढ़ने की कोशिश करते हैं, हम सारे क्वेश्चंस को अच्छे से करने की कोशिश करते हैं. तो 30 40 क्वेश्चन हम बहुत स्लोली करते हैं. तो एंड में वही चीज कहीं जाके हमारे क्वेश्चन छूट जाते हैं उस वजह से. सो इट इज अ गुड थिंग. ये आपको सेक्शन वाइज आपको खुद से प्रेशराइज करेंगे कि यू हैव टू कंप्लीट ईच सेक्शन. आपको इनिशियली ही सेम स्पीड से काम करना है. सो इट्स अ गुड थिंग कि आपका क्वेश्चन पेपर मिस आउट नहीं होगा. सेकेंड थिंग इज कि हम बहुत बार ऐसे करते हैं कि अभी हम क्वेश्चंस कर रहे हैं बट स्टिल हम फिर से जाके सेक्शन, मतलब ए और बी और सी होते थे इनिशियली, तो हम सेक्शन ए के क्वेश्चंस पे ध्यान रख रहे हैं अभी भी, या सेक्शन ए के क्वेश्चन को जाके फिर से चेक कर रहे हैं. सो अभी इट्स अ गुड थिंग कि अभी आपका जो सेक्शन हो गया 42 मिनट्स में जो 40 क्वेश्चंस हो गए, नाउ इट्स डन. सो इट्स लाइक आउट ऑफ योर माइंड. यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट कि उसमें क्या हुआ बिकॉज इट हैज बीन सबमिटेड नाउ. ओके, इट्स अ गुड थिंग क्योंकि आपका जो सेक्शन सबमिट होता रहेगा फिर आपको उसके लिए स्ट्रेस लेने की अभी जरूरत नहीं है. सबमिट हो गया वो. ओके, so you can just focus on the particular section. It's a good thing in a way. अभी बट व्हाट इज द थिंग कि कोई कभी कभी इसमें क्या होगा कि कुछ सेक्शन बहुत डिफिकल्ट होंगे, कुछ सेक्शन बहुत इजी होंगे. सो आपको ये फोकस करना है कि अगर कोई डिफिकल्ट सेक्शन आया और आपका वो सेक्शन अच्छा नहीं भी हुआ, तो अपने नेक्स्ट सेक्शन पे अच्छे से फोकस करना है. बिकॉज आपको एवरेज आउट करना है. कोई डिफिकल्ट सेक्शन होगा उसमें क्वेश्चन ज़्यादा गलत हो जाएंगे तो इजी सेक्शन में यू हैव टू कंपनसेट. अब डिफिकल्ट सेक्शन चला गया या किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन में क्वेश्चन मिस आउट हो गए तो आप अगला सेक्शन नहीं खराब कर सकते. ठीक है, तो यू शुड कीप दिस थिंग इन माइंड कि अगर आपका एक पर्टिकुलर सेक्शन खराब जाता भी है तो अगले सेक्शन पे बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट करना है. बिकॉज अगर आपने उस सेक्शन पे स्टार्ट नहीं किया कि यार पिछला सेक्शन खराब हो गया और वो सबमिट भी हो गया, सो इट कैन जस्ट वर्सन द थिंग्स और आपका नेक्स्ट सेक्शन भी खराब हो जाएगा. अब लेट अस डिस्कस व्हाट थिंग्स यू शुड बी डूइंग फ्रॉम नाउ ऑन. क्योंकि ठीक है, अगर ये आया भी न्यू जो आपका फॉर्मेट ऑफ एग्जाम है, बट ये एग्जाम से 1 2 महीने पहले आना इज अ वेरी बैड थिंग आई थिंक. क्योंकि ठीक है पैटर्न में कोई दिक्कत नहीं है, स्टिल एग्जाम से 1 2 महीने पहले जब आपने जीटी सारे प्रीवियस पैटर्न्स के दिए, दैट्स अ बैड थिंग. तो उसके लिए व्हाट यू शुड बी डूइंग इज कि अभी फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स ट्राई टू प्रैक्टिस जीटी द न्यू पैटर्न्स. तो थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा. सपोज यू आर प्लानिंग कि आप अगले 50 डेज में 3 GTs दोगे, so now you should be doing at least 5 GTs according to me. Other than that, अभी इस नए मेथड के जीटीज अगर सोर्स नहीं मिल रहे हैं आपको, क्योंकि ठीक है एप्स को भी टाइम लगेगा टू मेक द जीटीज, तो
At least 40 questions, custom modules in 42 minutes. Try to complete that. Okay, so custom modules you can practice in that way. एंड ट्रस्ट मी डोंट पैनिक, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा इस चीज़ से, बल्कि इन अ वे इट इज़ अ पॉज़िटिव थिंग। जस्ट डोंट थिंक कि यार एग्ज़ाम से 1 एंड हाफ मंथ बैक ऐसा पैटर्न चेंज हो गया। It will be having positive outcomes as well as negative outcomes, but you have to focus on the positive things। और हुआ है तो सबके लिए हुआ है। Should keep that thing in mind कि यार जो 2 ढाई लाख बच्चे दे रहे हैं सबके लिए हुआ है। एंड इनसे पॉजिटिव चीज़ें भी लोग निकालेंगे और कुछ लोग नेगेटिव भी निकालेंगे, बट यू शुड जस्ट फोकस ऑन द पॉजिटिव थिंग्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट गाइस।